तो देखिए, जैसे जैसे रिसर्च हो रही है वैसे वैसे नई नई जानकारियां इस नए वेरिएंट के बारे में सामने आ रही हैं। ओमिक्रॉन को बड़ा खतरा बताने पर सवाल उठ रहे हैं। ओमिक्रॉन की वजह से बढ़ सकती है वैक्सीन की मांग, ये कहा जा रहा है। वैक्सीन कंपनियों के पास दरअसल जमा हो गई हैं अरबों डोज। वैक्सीन की करोड़ों डोज अगले 1-2 महीने में एक्सपायर हो जाएंगी। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। और कहीं जिस तरह से WHO ने जल्दबाजी दिखाई वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित करने में इस नए वेरिएंट को, उसके साथ अगर इस खबर को जोड़कर देखते हैं तो क्या कहानी है, यह समझना भी बहुत जरूरी है। अमीर देशों ने जरूरत से ज्यादा वैक्सीन जमा कर ली है। एक यह भी हकीकत है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। वैक्सीन निर्माता इस समय हर महीने 1.5 अरब डोज बना रहे हैं। और कहीं ये जो नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं, इसके पीछे वैक्सीन कंपनियों का खेल तो नहीं, यह सवाल उठ रहा है। 2021 के अंत तक दुनिया में करीब 11 अरब डोज बन जाएंगी। 11 अरब। और बीते 3-4 महीनों में वैक्सीन उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ी है। तो कहीं ओमिक्रॉन के पीछे वैक्सीन खपाने की रणनीति, स्ट्रैटेजी तो काम नहीं कर रही। अमीर देश बूस्टर डोज भी लगाएं, तब भी उनके पास जरूरत से 1.2 अरब ज्यादा डोज होगी। गरीब देशों को दान नहीं किया तो इनमें से 24 करोड़ से ज्यादा डोज बर्बाद हो जाएगी। यह खतरा है वैक्सीन कंपनियों के सामने। गरीब देश भी ऐसी वैक्सीन नहीं लेंगे जो 1-2 महीने में एक्सपायर होने वाली हो, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो यह रणनीति तो काम नहीं कर रही है, इस बारे में भी सोचना होगा। वहीं एक और अहम खबर, ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। ओमिक्रॉन पर केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। ओमिक्रॉन पर ज्यादा सतर्क रहने के निर्देश राज्यों को भी दिए गए हैं। निगरानी और टेस्टिंग बहुत जरूरी है, यह कहा गया है केंद्र की तरफ से जारी एडवाइजरी में। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, इस एडवाइजरी में किन किन बातों का जिक्र किया गया है और इस नए वेरिएंट को लेकर इस वक्त हिंदुस्तान का कंसर्न है क्या? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि मल्टीपल जगहों पर वायरस जो है पाया गया है। हालांकि ओमिक्रॉन की बात करें तो कंफर्मेशन सिर्फ कर्नाटक से आई है, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जैसे दिल्ली है या मुंबई है, राजस्थान है या लखनऊ है, ये सब कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पे पॉजिटिव केस पाए गए हैं। और इस बात की उम्मीद जाहिर की जा रही है कि संभव है ये भी उसी दायरे में हो। तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को इस बात को चिट्ठी लिखी है कि जो ट्रेसिंग का काम है, और खास करके अगर कहीं पाया जा रहा है तो उसके बाद प्रॉपर क्वारंटाइन सिस्टम से लेकर पूरा जो चेन है उसको ट्रैक करने की कोशिश की जाए। और कोशिश यह की जाए कि उसके संपर्क में आए हुए जितने लोग हैं उन लोगों को प्रॉपर तरीके से क्वारंटाइन जाए, और कोशिश यह भी की जाए कि उसके आगे वो न बढ़े। इसके अलावे जो क्लस्टर या हॉटस्पॉट बनाने की भी कोशिश जानने की भी कोशिश की जाए कि किन जगहों पर कहां सबसे ज्यादा मामला फैल रहा है, संक्रमण का असर फैल रहा है। राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि पॉजिटिविटी रेट का भी ख्याल रखा जाए कि किन जगहों पर कितना पॉजिटिविटी रेट हो रहा है। मसलन अगर कहीं पे 2 केस पाया गया तो 2 से 4 होने में कितना समय लग रहा है, 4 से 16 होने में कितना समय लग रहा है। तो इस तरह से जो डेटा बनाने की प्रक्रिया थी, जो नॉर्मल कोरोना के समय फॉलो किया जा रहा था, उसको दोबारा रिलीजियसली फॉलो करने के लिए कहा गया है। समीर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए।